हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर से हम ओपी सिंह आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। सटासट फटाफट पढ़ लेते हैं वीडियो। सटासट हिंदी कारक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो पूरा देखना। पढ़ाई बोर होती है लेकिन आपको बोर नहीं होना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कारक के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर आपको 8 कारक दिखाई भी दे रहे होंगे। तो इन्हीं 8 कारक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और जो है इतना सारा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है। हाँ जी, तो ये आप देख सकते। एक मिनट सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ जी, चलिए बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं 19 स्लाइड हमारे पास यहाँ पर हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। हिंदी कारक 8 प्रकार के जो हमने आप लोगों को दिखाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कारक की परिभाषा। तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, वही होगा कारक, कार्य करने वाला कारक। यानी हम कह सकते हैं क्रिया को करने में भूमिका जो निभाता है वह कारक है। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। तो ये कार्य को करने वाले हो गए। तो ये क्या हो गया, कारक हो गया। तो जैसा कि हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण, संबोधन हे अरे। तो कर्ता ने कर्म को करण से याद कर लेते हैं झट से। तो ये होने वाले हैं 8 प्रकार के ये होते हैं। और चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, जो आप लोगों के दिमाग में फीड होने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता से आप समझ ही गए होंगे। और कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है कि कौन कर रहा है। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। तो पहला हो गया कर्ता ने। अब बात करते हैं कुछ उदाहरण के साथ इनकी, जो कि आप लोगों को और भी अच्छे से समझा में आ जाएगा और हम समझा पाएंगे। कहने का मतलब हमारा यह है। तो चलिए बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यहां तक आप पहुंचे हुए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे मित्र ने आज यह खाया था, तो ने आ गया। राम ने आज गाड़ी चलाई, टीचर ने आज मुझे पीटा, सुरेश ने आज केला खाया, दीपक ने सुबह बादाम खाए। तो ये मेरे मित्र, रामू, टीचर, सुरेश, दीपक, ये क्या है, ये कर्ता कारक हैं जहां पे ने विभक्ति इनके लिए डिनोट की जा रही है। और कर्ता होगा, वो कुछ काम करेगा तो वो काम कर्म में तो आएगा ही आएगा। और वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में किसी की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। और कर्म कारक का विवर्ती चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को किया, ठीक है। तो कर्म को किया तो याद रख लीजिए, कर्ता ने कर्म को किया, कर्म को। तो कर्ता ने कर्म को। जैसे राम ने रावण को मारा, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा, माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया, और राम ने घोड़े को पानी पिलाया। तो ये होता है कर्म कर रहे हैं वो लोग। चलिए, करण कारक, जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से आप काम को अंजाम देते हो वह करण कारक कहलाता है। यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, किससे किया और किसके द्वारा किया, यह कहलाता है करण कारक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, लेटर को पेन से लिखा, राधिका ने रोहन से काम कराया, राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, राधिका ने प्रियंका को डंडे मारे, ठीक है, या प्रियंका को डंडे के द्वारा पीटा गया, राधिका ने मारा। चलिए, हमको मत मारिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा देख वीडियो। चलिए पूरा देखिए वीडियो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। संप्रदान कारक की हम यह बात कर लेते हैं बहुत फटाफट। तो संप्रदान का अर्थ देना होता है। और जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को हो जाता है। किसको दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, किसका सम्मान कर रहे हो, सम्मान से याद रख सकते हो, जस्ट लाइक ए ट्रिक। जैसे कि मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, पापा राधा के लिए गाड़ी लेकर आओ, राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, श्याम ने राधिका को गिफ्ट दिया, रुखमणी ने राम को गुलाब का फूल दिया। तो को, के लिए, ये सब क्या हो गए, संप्रदान कारक होने वाले हैं।
चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। अपादान, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो, यानी कि आप अलग हो रहे हो ऐसा बोध हो, वह अपादान कहलाता है। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। आप अलग हो रहे हो ना, ऐसा लगे, उससे अलग हो रहे हो, तो से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से है। ध्यान रखिए, करण में भी था ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। तो करण में कहलाएगा से साधन के लिए, और अपादान में कहलाएगा से बिछड़ने के लिए, अलग होने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये हमारी बैटरी हमारे को कुछ ज्यादा चेतावनी देती हुई, चलिए बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। पहले चैप्टर आज ये पूरा कर लेते हैं। तो अपादान कारक की हम बात कर रहे थे। राम बिल्डिंग से गिर गया तो वो अलग हो गया बिल्डिंग से। चूहा बिल से बाहर आया, निकल गया। चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है, तो ये भी क्या है, अलग होने की कंडीशन हो गई। बिजली के तार खंभे से नीचे गिर गए। राधा के हाथ से रोटी गिर गई। मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया था, और आपके हाथ से सब्सक्राइब का बटन दब गया था। वाह, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए। आपके साथ की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। और संबंध बनाते रहिए, हम लोगों के साथ जुड़ते रहिए। संबंध कारक, चलिए हम लोगों के साथ जुड़ जाइए, संबंध बनाइए। और आगे पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, कौन सा रूप? वह रूप जो हमें किसी या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध बोध कराता है। जैसे और आप हम आपस में जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो हमें कीजिए सब्सक्राइब। ऐसा हम आप पे जोड़ डालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपका भविष्य सुधर जाए, इसलिए हम आज आपको पूरा चैप्टर पढ़ा डालेंगे। संबंध कारक कहलाता है जब दो वस्तुओं के बीच का बोध होता है। तो संबंध जो कारक होगा वो कैसे होगा? काके की रारेरी नाने नी, काके की रारेरी नाने नो है, ठीक है ना। तो काके की रारेरी नाने नो, और संबंध कारक को मना न करो। लाइक सब्सक्राइब दबाते रहिए। वह बाइक पूजा की है, संबंध हो गया पूजा के साथ। वह राम की बेटी है, तो बेटी का संबंध राम से। राधा ने मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल का संबंध राधा से, फेंकने से। बच्चे का सिर दर्द कर रहा, बच्चे का सिर दर्द संबंध हो गया। वह सुनील की गाड़ी, गाड़ी सुनील का संबंध हो गया। रोहन का घर गांव में, तो रोहन का घर और गांव संबंध हो गया। तो इस तरीके से संबंध कारक काके की नाने नो रारेरी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अधिकरण कारक आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप बहुत ही ज्यादा सीखने के इच्छुक हैं। सब लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और हम भी आ चुके हैं आपके लाइन में कि क्यों ना अपना भी टैलेंट दिखाया जाए और अधिकरण कारक अब आपको पढ़ाया जाए। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता हो अधिकरण कारक कहलाता है। नहीं समझ में आया ना? अब समझ में आएगा। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में भी किया जाता है। में किया जाता है, भी किया जाता है। चलिए, तो क्या था कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। अब कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी ऐसे, ठीक है। मछलियां पानी में रहती हैं, घर के अंदर दीपक जलता है। राम ने क्लास के बीच में छोड़ दी, बीच में छोड़ दी। राधा के घर के अंदर चोर आया, चोर था, आया था। ओके, मेरा दोस्त कमरे के अंदर है और आप लोग यूट्यूब के अंदर हैं, तो जुड़ जाइए, जुड़े रहिए, अंदर ही रहिए, बाहर मत जाइए, पूरा वीडियो देखते रहिए। और लास्ट बचा है संबोधन कारक। फटाफट पढ़ लेते हैं। संबोधन कर रहे हैं हम आपको। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसको बुलाने, पुकारने और बोलने का बोध हो। अजी सब्सक्राइब कर दो ना, संबोधन हो रहा है, हम आपको पुकार रहे हैं, तो संबोधन कारक कहलाता है। अरे भाई कर दो सब्सक्राइब। संबोधन कारक अरे, हे, अरे, हे, अजी आदि विभक्ति का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसा कि हमने बोला, अरे भाई, अरे बोल दिया ना शुरू में। चलिए, तो अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो? अरे आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अरे आप लाइक नहीं कर रहे हो? अरे आप पूरा तो पढ़ लो। अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे तू झगड़ा, तू इतना बड़ा हो गया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे राम ये क्या हो गया? ये क्या, ये जो वर्ड आ रहे हैं ये संबोधन है। हम संबोधन, संबोधित कर रहे हैं। जहां से आपको पता चलेगा कि हम किसी को संबोधित जो कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, दुखी से कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं। तो आप भी खुशी से, दुखी से, कैसे भी हमें भी संबोधित कीजिए और लाइक कीजिए
या मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। इसी तरीके से मिलेंगे अगले वीडियो में और भी मजेदार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फुल इंफॉर्मेशन के साथ। कोशिश यही रहेगी कि आपका हो जाए पेपर पार। चलिए मिलते हैं और भी अच्छी मजेदार वीडियो से अब की बार। जय हिंद, जय भारत।